इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आकर जीप को तेजी से भगाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको अच्छी तरह से मालूम है कि या तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इस बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन निकलना किम जोंग उनकी नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत है। यहाँ तक के नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस बगैर इजाजत के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना लाजमी है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज यहाँ मौजूद ही नहीं है और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साला बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी काफी मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साए की तरह उस पर नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर ले जाया जाता है जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई मर्तबा तो फॉरेनर्स को मार भी दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत करे जो लोकल लॉ के खिलाफ हो। दोस्तों, इस सब के नतीजों में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आजाद रहकर भी गुलामों सी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पर येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इनलीगल बोट का करीब आना इम्पॉसिबल है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है कि जो नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियन को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो। क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने में 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ ले जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा और उस पर फायर कर दिया। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागने लगा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पे खाने के बाद उसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीटकर अपनी हिफाजत में ले गए। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि इस बॉर्डर पे नॉर्थ कोरिया के करीब 7,50,000 यानी 7,50,000 सोल्जर्स तैनात रखे जाते हैं। साउथ कोरिया में एंटर होने का दूसरा और हिस्टोरिकल तरीका यहाँ की नॉर्दर्न बॉर्डर से भागना है। नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में सबसे बड़ा बॉर्डर चाइना और थोड़ा सा हिस्सा रशिया को भी लगता है। ये तरीका देखने में आसान है लेकिन मुश्किलात से कम हरगिज नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया की तरफ से हमले का खदशा नहीं है। इसी वजह से इन बॉर्डर पे उनकी मिलिट्री डेवलपमेंट भी कम है। पर यह पूरा 1300 किलोमीटर का बॉर्डर खतरनाक पहाड़ों और जंगलात से भरा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ साथ नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर ज्यादातर ट्यूमेन और यालू रिवर के साथ साथ चलता है। यानी अगर कोई डिफेक्टर चाइना बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो रिवर क्रॉस करने का चैलेंज उसको फेस करना होगा। इसके लिए डिफेक्टर्स और स्मगलर्स सर्दियों का वेट करते हैं जब दोनों रिवर्स फ्रीज हो जाती है, और वो भी सिंपली उसके ऊपर से चलकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं।
चाइना या रशिया पहुंचने पर डिफेक्टर्स के लिए खतरा अभी टलता नहीं था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की चाइना और रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस थी, जिसका मतलब है कि अगर उन्होंने किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को अपनी जमीन से पकड़ा तो वो उनको सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते थे, और फिर जो नॉर्थ कोरिया उनके साथ हश्र करता उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लिहाजा चाइना और रसिया पहुंचने पर उनका काम खत्म नहीं होता था, बल्कि उनको अब यहाँ से भागकर किसी और सेफ कंट्री में जाना होता था। चाइना के साउथ में म्यांमार और लाओस है, पर ये दोनों कंट्रीज भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया ही भेज देती थी। लिहाजा अब ऑप्शन बचता था थाईलैंड, वियतनाम और मंगोलिया, जिसका डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है। ये एक तरह से डिफेक्टर्स के लिए सेफ कंट्रीज मानी जाती थी, क्योंकि जैसा कि आपने जाना कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियन को भी अपना ही सिटीजन मानता है, इसलिए ये तीनों कंट्रीज नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को वापस नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया भेज देती थी। तो डिफेक्टर्स का प्लान ये होता था कि वो पहले चाइना या रशिया में एंटर होकर थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया का रुख करे और फिर यहाँ पहुंचकर अपने आप को वॉलंटियरली अथॉरिटीज के सामने सरेंडर कर दे, और वहाँ से उनको जहाज में बैठाकर साउथ कोरिया भेज दिया जाता था। वहाँ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते। 1990 में अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियन भागकर साउथ कोरिया पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। असल में उस दौर में नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद नॉर्थ कोरिया की ये सपोर्ट खत्म हो गई और अमेरिका ने भी इस पर काफी सेक्शन लगाना शुरू कर दी। इस पॉइंट पर नॉर्थ कोरिया के हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ के लोग खाने पीने को तरसने लगे। एस्टिमेट के मुताबिक इस दौरान यहाँ 35 लाख लोग बेसिक जरूरियात ना मिलने की वजह से मर गए। तभी काफी लोगों ने 1991 के बाद ही यहाँ से भागने का इरादा किया। हर गुजरते साल नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि कहत साली खत्म हो जाने के बाद भी डिफेक्टर्स का सिलसिला बढ़ता ही चला गया और 2009 में रिकॉर्ड डिफेक्टर्स नोटिस किए गए, जिनकी तादाद 3000 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर 2012 की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डिफेक्टर्स की तादाद अचानक 50% कम हो गई। वो शख्स जिसने 1994 के बाद नॉर्थ कोरिया को रूल किया था वो चल बसा और अब गद्दी संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग उन की। पावर में आते ही किम जोंग उन ने सबसे पहले स्मगलिंग और देश से भागने वालों के खिलाफ गहरा तंग किया। पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर पर स्पेस सिग्नल जैमर्स इंस्टॉल किए गए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी काफी बढ़ा दिया गया। इसके अलावा किम जोंग उन ने रसिया और चाइना के साथ भी मामला तय किया कि वो भी अपनी साइड से ज्यादा सख्ती बनाए रखे। इसके नतीजे में चाइना ने भी पूरी बॉर्डर पर सर्वेलियंस सिस्टम लगा दिए। इन्हीं चैलेंज की वजह से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स का अब चाइना में जाना काफी मुश्किल हो गया और अब जो ब्रोकर्स इन डिफेक्टर्स की नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद करने के बदले पैसे लिया करते थे, उन्होंने भी अपने रेट काफी हद तक बढ़ा दिए। 2007 में जो चाइनीज ब्रोकर ये काम $2000 में किया करते थे, सख्ती होने के बाद 2017 में उन्होंने एक डिफेक्टर से $15,000 लेना शुरू कर दिए। ज्यादातर नॉर्थ कोरियन जिनकी सालाना इनकम ही $2000 के करीब है, उनके लिए इतनी ज्यादा रकम इकट्ठा करना नामुमकिन हो चुका था। यही वजह है कि 2012 के बाद यानी किम जोंग उनके पावर में आने के बाद से ही हर गुजरते साल डिफेक्टर्स की तादाद कम होती चली गई और 2009 में सिर्फ 1000 डिफेक्टर्स ही यहाँ से भागने में कामयाब हो सके। लेकिन फिर 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिससे अब नॉर्थ कोरिया से भागना करीब इम्पॉसिबल हो गया है। 2019 के एंड में जब चाइना में पहला कोविड-19 का केस बना था, उसके 2 महीने बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने अपने तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोविड का एक भी केस नॉर्थ कोरिया तक पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया में किसी भी मीडियम से जाने और बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ऐसा करना नॉर्थ कोरिया के लिए भी जरूरी था, क्योंकि यहाँ की 42% पॉपुलेशन को आज भी सही से खाना नहीं मिल पाता, यानी उनकी बॉडी में कोविड-19 वायरस बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। इसके साथ 7 अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पेट्रोल को शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया, यानी उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई कि अगर वो चाइना बॉर्डर पे किसी को जाते
या आते देखे तो उसी वक्त उसको गोली मार दे। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद करीब ना के बराबर हो गई है। और नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही बड़े जेल के मानंद बन चुका है, जहाँ लोग ना कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, यहाँ पर इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ही इस्तेमाल किया जाता है और उस पर भी सिर्फ वह वेबसाइट खुलती है जो नॉर्थ गवर्नमेंट ने ही बनाई है। उनके पास फोन्स तो है, लेकिन वो फोन्स लोकली असेंबल है, जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं जो लोगों की फोन एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां जो भी कुछ होता है उसका बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। नॉर्थ कोरिया में उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने किसी रिलेटिव से फोन पर बात करने की कोशिश की हो। इस सारे तमाशे को दुनिया देख तो रही है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।